हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डब्ल्यू के इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, हमारा जो एक टॉपिक चल रहा है छोटा सा, हालांकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली इसके बहुत ज़्यादा यूजेस होंगे आपके इस पूरे सिलेबस में। और आज इस क्लास के बाद हम फिर सिलेबस की तरफ चलेंगे जो आपका सिलेबस एग्जाम ने दे रखा है। ठीक है, तो अगला टॉपिक कल जो हम शुरू करेंगे एलसीएम एचसीएफ को स्टार्ट करेंगे। तो 2 या 3 दिन का टॉपिक आप अच्छे से जानते होता है। तो अवनीश, अजीत, जयवीर, कार्तिकेय, सोनू, रोहित, नेहा कुमारी, पंकज, नेहा, ईशान, सिरंदर, हरिंदर, सूरज, मोनिका, अक्षय, पंकज, विजेंदर, सुविंदर, देविंदर, थान सिंह, आशीष तिवारी, हरिओम, अंजलि, सुरेंद्र, रिंकू पाल, बब्बी और ट्विंकल, अर्जू, सुमित, नंद किशोर, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। शिवानी, एमडी, कुणाल, एडवल, नीरज, ऑस्ट्रेलिया कंगारू, पिट्टू, दीपेश, अजय, निशा, अमरदीप, सोनू, अमृत, मानवी, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। तो मैं आप लोगों से एक बात जरूर पूछना चाहता हूं, क्या 1 से लेकर और 125 तक का वर्ग, 1 से लेकर 125 तक का स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत है क्या? स्क्वायर एनी दिक्कत? क्या किसी को कोई परेशानी है क्या, या इट्स ओके या ये परेशानी है? मुझे बताओ जरा, परेशानी है या ओके रिपोर्ट है? 1 से लेकर 125 तक का वर्ग निकालना हमने सीखा। 1 से लेकर 125 तक का वर्ग, 1 to 125 का स्क्वायर निकालना आप लोगों को इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या कोई समस्या आई? आपने प्रैक्टिस करी होगी, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करी होगी, उम्मीद है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। गुड और मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है। राधे राधे, राधे राधे दोस्त, आपका स्वागत है। बहुत बहुत बढ़िया। देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं एक रिवीजन के लिए आप लोगों से पूछना जरूर चाहूंगा, अगर कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो रिवीजन के लिए मैं पूछना जरूर चाहूंगा आप लोगों से। ठीक है भाई, अगर कोई दिक्कत मेरे दोस्त आपको नहीं है तो आप मुझे बताओ, स्क्वायर ऑफ 116 का स्क्वायर बताओ क्या, 116 का स्क्वायर बताओ क्या है, 116 का स्क्वायर बताओ क्या है, 116, 116 का स्क्वायर क्या है? ठीक है, 116 का स्क्वायर क्या है? किसी को कोई डाउट नहीं है? मैं देख पा रहा हूं, जैसा कि अभी मैं आपको लेके चलता हूं स्क्वायर रूट निकलवाने की तरफ। किधर? वर्गमूल कैसे निकालेंगे उसकी तरफ चलते हैं, वर्गमूल। और उसके बाद मैं फिर आपको यह भी बता दूंगा कि आपको अगर निकालना हो कितना भी वर्ग, अभी तो 125 तक मैंने आपको रोक दिया लाके, और 125 तक ठीक है, और क्योंकि ये 125 तक आपका मोर देन इनफ है अगर क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आ जाओ। ठीक है ना भाई? तो मेरा नाम नहीं, अरे भाई मेरे दोस्त, इतने तो निकल जाता। 134 56, एक बच्चों ने आंसर देना शुरू करा सर, इसका आंसर आएगा 134 56, 13,456। ये आप लोग आंसर देना शुरू कर चुके हो, देखें भाई क्या आंसर यही है? भाई 116, 16 से कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है, तो इसमें और 16 जोड़ो, 132। और 16 का वर्ग कितना होता है? 256 होता है 16 का वर्ग। लेकिन 256, 256 लिखने के लिए मेरे पास केवल 2 डिजिट होंगे, मेरे पास 2 स्पेस हैं, तो मैंने उन 2 स्पेसों का यूज किया, तो मैं 56 लिख पाया, 2 मैंने कैरी कर दिया। 132 और 2, 134 और 56 बिल्कुल सही है। तो ये आपने अपने आप प्रैक्टिस भी करी होगी, मैंने उम्मीद कर रहा हूं कि आपने प्रैक्टिस भी करी होगी, जरूर करी होगी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ऐसे ही पूछूं कि मुझे बता दो 79 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या किसी को कोई दिक्कत? 79 का स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे?
79 का स्क्वायर बताओ, फिर मैं स्क्वायर रूट की तरफ लेके चलता हूं। 79 का स्क्वायर निकालिए, फिर मैं आपको लेके चलूंगा स्क्वायर रूट की तरफ। ठीक है, मुझे बताओ 79 का स्क्वायर क्या होगा? 79 का स्क्वायर क्या होगा? क्लास कब स्टार्ट होता है पता नहीं दोस्त, नोटिफिकेशन आए ना आए, आप 9 बजे आ जाया करो। मेरी क्लास मैक्सिमम 9:05 तक हम स्टार्ट कर ही देते हैं। ठीक है, हमें इंस्ट्रक्शन है 9 से 9:05 के बीच में क्लास शुरू होनी ही है। ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ 79 का स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 79? कैलकुलेशन करके बताओ फटाफट से। 6241 आपने आंसर देना शुरू किया। 6241 आपने आंसर देना शुरू किया। आज सर क्लास में 8 AM मेंशन किया हुआ था टाइम, हो सकता है गलती से हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट किया जाएगा बहुत पहले। 6241, तो आप लोग जब कैलकुलेशन करोगे तो आपने देखा सर ये 21 कम है 100 से। 100 से कितना कम है? 21 इज लेस देन 100। 100 से 21 कम है, तो इसमें से 21 घटाओ। आप बोलोगे 8 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 2 गया 5, और 21 का स्क्वायर होता है 441। भाई 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441। ये आपको याद होना चाहिए 25 तक। तो आप बोलोगे सर 58 और 4 62, और ये 41 है ही, ये चेंज होगा ही नहीं। जो 2 डिजिट हमने दिए वो चेंज नहीं होते। 41 तो 41 ही है। तो आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर सिंपली कितना आ गया दोस्त? 6241। 6241। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे सर आज क्लास की टाइमिंग 8 AM पर मेंशन हो रखी थी। तो दोस्त उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ये जो शेड्यूल करी है उन लोगों की गलती रही होगी, बाकी टाइम आपका सेम है। तो ये आपकी बात समझ में आ चुकी है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। भाई स्क्वायर निकालना आपको आ गया, स्क्वायर रूट और सीख लो। 20 मिनट का खेल है स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट निकालना यानी कि वर्गमूल निकालना 20 मिनट का खेल है। और इन 2 क्लासेस में देखना, आपकी जो कैलकुलेशन है उसका मैं हर जगह फायदा लूंगा, हर जगह हर चैप्टर में उसका यूज होगा। तो आप मुझे आसानी से बताना कि हाँ सर ये फायदा हुआ हमें उस क्लास का। तो आपको एक बात मुझे बतानी है, देखिए मैं जब स्क्वायर करूंगा तो आप देखेंगे सर 1 का स्क्वायर होता है 1। भाई स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर करते में हमें एक बात पता चल रही है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर मेरे दोस्त 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। भाई जब भी आप करेंगे 0 का स्क्वायर तो 0 ही आ रहा होगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 0 ही आएगा। ठीक है सर, क्लास सही से लाइव नहीं है रोज, कोई दिक्कत आती है? अनूप कुमार कनौजिया, आपका कमेंट आया है। ये आपको मेरे दोस्त ग्रुप में ही निकालनी पड़ेगी। आओ चलो, समय 8 बजे था राज्य केस राज, कोई बात नहीं 8 बजे था, गलती से हुआ वो, बता दूंगा मैं। विक्रम 16 नंबर मुझे पहुंच गया, मैं बता दूंगा। आप एक बार देखिए, मुझे यहां से एक बात आपको बतानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सर 68 का निकाल के दिखा दो वर्ग। भाई 68 का आप बेस 50 से निकाल दो, 50 से 18 ज्यादा है, 25 में आप 18 जोड़ दो। जब 25 में 18 जोड़ोगे तो मतलब 25 और 18, तो 25 20 45 -2 यानी 43, और 43 18 का वर्ग होगा 324, 43 और 3 4624, ये हो गया 68 का वर्ग। ठीक है ना भाई? तो आप बोलो इसको, यहां से एक बात देखो, यहां देखो 1 का यूनिट डिजिट 1 है स्क्वायर करने का, यूनिट डिजिट देखना, इकाई अंक देखो, इकाई अंक 1 और 9 का यूनिट डिजिट सेम है जब हम स्क्वायर कर रहे हैं, 1 और 9 का यूनिट डिजिट सेम है जब हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो 2 और 8 का यूनिट डिजिट सेम है जब हम स्क्वायर कर रहे हैं,
2 और 8 का, 2 का भी स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 8 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट 64 यानी कि 4 आ रहा है। ठीक है ना भाई। तो आप देखोगे सर यहां तो यूनिट डिजिट सेम है, यानी कि वो दो संख्याएं जो जुड़ के 10 बनाती हैं, वे दो संख्याएं जो जुड़ के 10 बना रही होंगी ना, जुड़ के 10, उन दोनों का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट सेम आता है। वे दो संख्याएं जो जुड़ के 10 बनाती हैं, जो जुड़ के क्या बनाती हैं 10, जैसे 1 और 9, 1 और 9 को अगर मैं जोड़ दूं तो 10 बन रहा है। आप देख सकते हो 1 + 9 क्या बन रहा है 10, 2 + 8 क्या बन रहा है 10, आप देखो 3 + 7 क्या बन रहा है 10। तो 3 और 7 का यूनिट डिजिट देखो, 3 का यूनिट डिजिट 9, 7 का यूनिट डिजिट भी 9 ही है। वे दो संख्याएं जो जुड़ के 10 बनाती हैं, उनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट सेम आता है। कोई भी दो संख्या देख लो जो स्क्वायर करने पे आप मतलब जुड़ने पे 10 बन रही हो, तो उनका यूनिट डिजिट सेम आता है। एक बात सुन लो, ठीक है ना अंकित, इस बात को सुन लो। आप बोलोगे सर 4 और 6 भी ये काम करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे भाई। जब 4 और 6 जुड़ के 10 होता है तो आप बोलोगे सर 4 का वर्ग 6 और 6 का वर्ग 36, भाई 4 का वर्ग 16, 6 आ रहा है, 6 का वर्ग 36, 6 आ रहा है। तो ये भी भाई ये काम कर रहा है, ये भी ये काम कर रहा है। तो 5 का बचा इकला 5, तो 5 का वर्ग करोगे तो मेरे दोस्त यूनिट डिजिट 5 आएगा। ये बात बड़ी अच्छी लगी। 0 का फिक्स है और 5 का भी यूनिट डिजिट फिक्स है। यूनिट डिजिट फिक्स है, 5 ही होगा। 5 का यूनिट डिजिट भी क्या है? 5 ही होगा। ठीक है भाई राजकुमार, बिल्कुल लाइव में देख रहे हो आप लोग इसको, तो आप बोलोगे सर ये बात सही है। ठीक है, आ जाओ। अब आपको एक बात समझ आएगी, सर यूनिट डिजिट की बात आ गई, कहां से आ गई? क्योंकि यूनिट डिजिट हमने पढ़ लिया, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता पा रहा हूं कि मेरे दोस्त आप वे दो संख्याएं जो जुड़ के क्या बन रही हो 10, अगर आप उनका स्क्वायर करोगे तो उनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम आएगा। उनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम आएगा, दोनों 10 से छोटी होनी चाहिए। कभी कल को आप ऐसा लिया हो सर -18 और 8 इनको जोड़े तो भी तो 10 आ रहा है माइनस का, ना भाई ना, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। कल को आप ऐसा कर दो सर जी प्लस का 18 और माइनस का 8 इनको जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ना, दोनों 10 से छोटी होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आई, 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग भी यूनिट डिजिट 1। तो मैं जो बात कर रहा हूं मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं यहां, यूनिट डिजिट। ये बात समझ में आई? यूनिट डिजिट बात समझ आई? तो मैं आप लोगों को जब अंडर रूट निकालना सिखाऊंगा, मैं बोलूंगा 324 का बताओ भैया, 324 किसका वर्ग है? अंडर रूट 324 की वैल्यू बताओ। अंडर रूट 324 सर 10 के लिए क्या है सर जी? मेरे दोस्त 10 के लिए तो यूनिट डिजिट 0 ही होगा। आप 10 का वर्ग करो तो 100 आएगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। तो 10 और 5 पे तो दिक्कत ही नहीं है हमें, 10 और 5 पे तो कोई लड़ाई ही नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये रहा 25, मैंने यूनिट डिजिट लिखी है। 5 का स्क्वायर, एक बच्चा कह रहा है सर आपने 5 लिख दिया। दोस्त मेरे, मैंने यूनिट डिजिट 5 लिखी है, 5 का स्क्वायर 5 नहीं लिखा, 5 का यूनिट डिजिट, 5 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट लिखा है। तो आपको ये बात पता है सर ये 18 का होता है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए सर इसका जब हम अंडर रूट निकालते हैं तो आप बोलोगे सर अंडर रूट के लिए पता है क्या करना है? पीछे से 2 अंकों का एक जोड़ा बना लेना। और आपको 2 अंकों से मतलब नहीं, आपको इस 4 से मतलब है। 4 किसका वर्गमूल हो सकता है? भाई 4 किस संख्या का वर्ग करने पे 4 आता है? तो आप बोलोगे सर 2 का वर्ग करने पे भी 4 आता है और 8 का वर्ग करने पर भी 4 आएगा। वे दो संख्याएं जो इकाई का अंक, वे दो जो मतलब जिन दो संख्याओं को जोड़ के 10 कर सकते हैं, उनका वर्ग करने पे यूनिट डिजिट सेम आता है। तो आप बोलोगे सर या तो इस सवाल का आंसर यूनिट डिजिट में 8 आएगा या 2 आएगा। अब ये जो बचा 3, अब इस 3 का पता है क्या करना है आपको? देखो 3 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है? जैसे 3 है 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो यहां से छोटी संख्या, हमेशा छोटी संख्या लेनी है। ऑलवेज टेक स्मॉलर नंबर, हमेशा छोटी संख्या, ऑलवेज स्मॉलर नंबर यानी 1 लेना है। अब आप देखो 1 और 2 की गुणा करो, 1 दूनी 2, और ये देखो 3 जो है 3 अगर बड़ा है इस 2 से तो आप बड़ी संख्या ले लेना, यानी ये जो वर्ग है 18 का है। अब आपको लगेगा सर इतने सारे स्टेप कैसे करेंगे फिर हम?
अभी मैं देखिए जब स्पीड पे बताऊंगा ना, आप लोग उतनी स्पीड से करोगे, उतनी ही स्पीड से करोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। 2018 में तो 500 से 700 तक के स्क्वायर आए थे, 500 से 700 नहीं, मैं 999 तक के स्क्वायर बताने जा रहा हूँ, बस समझ लो थोड़ी देर, ठीक है, थोड़ी देर समझ लीजिए इस बात को, इधर उधर की मत करो। इसमें मैंने आपको क्या बताया, लास्ट के 2 डिजिट में केवल हमें इकाई का अंक चाहिए, और उससे हमें यह पता चलेगा कि जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 2 आएगा या 8 आएगा। तो हमें पता है 2 या 8 में से कुछ एक आएगा, 2 या 8 में से कुछ एक आएगा। तो आप बोलोगे सर 2 या 8 में से अगर कुछ एक आया तो आपको कैसे पता चलेगा 2 आएगा या 8 यूनिट डिजिट पे? तो ये बताएगा जो बच गया नंबर, जैसे 3 बच गया, 3 देखो किन दो संख्याओं के बीच में है, 3 किन दो संख्याओं के बीच में है जो स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, 1 और 4 के बीच में 3 है, तो 1 और 2 में से हमेशा छोटी संख्या लेनी है, 1 ले लिया। अब 1 दूनी 2, अब ये देख लो 2 इस 3 से छोटा है क्या? नहीं, ये 3 बड़ा है तो बड़ी संख्या ले लेना, 2 और 8 में से ये आएगा 8। अभी बहुत सारी संख्याएं बताऊंगा, और परफेक्ट स्क्वायर का ही निकाल सकते हैं भाई इससे हम, परफेक्ट स्क्वायर का ही निकाल सकते हैं इससे हम। तो 676 है अगर माना, 676 इसका स्क्वायर निकालना है, तो आप बोलोगे पीछे से दो जोड़े, दो संख्याओं का एक जोड़ा बनाओ, पीछे से दो संख्याओं का क्या बनाओ? एक जोड़ा। अब 6 किसका यूनिट डिजिट होता है? 6 जो है, 6 या तो 4 का वर्ग करने पे 6 आता है 16, या 6 का वर्ग करने पे 6 आता है। भाई या तो 4 का वर्ग करने पे 6 आएगा, 4 चौक 16, या 6 का वर्ग करने पे आएगा 6 छिंग 36, ठीक है, या तो 4 का वर्ग या 6 का वर्ग। अब ये बात मुझे नहीं पता 4 आएगा या 6, मैं ये देख रहा हूं 6 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है, किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 2 और 3, यहां से हमेशा छोटी संख्या लेनी है 2, तो 2 और 3 की गुणा करो, 2 और 3 क्या आ रहा है? 6। और अगर ये बराबर हो, बराबर या बड़ा, बराबर या बड़ा, तो हमेशा बड़ी संख्या ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा 26। 676 किसका वर्ग है? 26 का वर्ग है। सर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, वही बात मैं कह रहा हूं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मैंने नहीं बोला कि 1 का स्क्वायर 11 कर दो, 1 का स्क्वायर 1। फिर एक बार बता रहा हूं, दोबारा तिबारा 4 बार 6 बार बताऊंगा, और उसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूं आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, गारंटी दे रहा हूं आपको समझ आ जाएगा। और जो तरीके होंगे, मैं ये बात भी गारंटी दे रहा हूं, आप कहीं भी सीखना, और तरीके ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और जितने भी तरीके होंगे ये बेस्ट तरीका आपको समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है, लास्ट के 2 डिजिट एक जोड़ा बनाओ, उसमें 6 को पकड़ो, यानी अंतिम अंक 6 कब आता है? या तो हम 4 का वर्ग करें तो 6 आएगा, या 6 का वर्ग करें तो यूनिट डिजिट में 6 आएगा, या तो 4 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा, या 6 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा। भाई 4 का स्क्वायर होता है 16 यानी 16, 6 का स्क्वायर होता है 36 यानी 36, तो ये आ गया 6। अब 4 आएगा या 6 नहीं पता, तो मैं देखूंगा 6 जो बची हुई संख्या है वो किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। आप बोलोगे 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो 4 और 9 के बीच में बैठा होता है कहीं ना कहीं 6, 4 और 9 के बीच में 6 बैठा होता है। तो आप बोलोगे 2 का वर्ग, यानी 2 तो लेनी है, हमेशा छोटी, हमेशा छोटी संख्या लेनी है, और उसके बाद आपको इन दोनों की गुणा करनी है, 2 और 3, 2 तिया 6, और इस 6 की तुलना करो, अगर ये वाला 6 बड़ा है या बराबर है तो हमेशा बड़ी संख्या ले लेना। ये ले ली 2 के आगे हमने 6, यहां से छोटी संख्या, यहां से ये आ गई बड़ी संख्या, तो ये हो गया 26 का स्क्वायर। टेंशन मत लो, और बताता हूं, ठीक है भाई। एक और सुनो, आपको मैं कह रहा हूं सर ये आप मुझे बताओ, जैसे कि करते हैं, जैसे माना 289 का करते हैं, बहुत सारे बच्चे जानते हैं सर इसका आंसर होता है 17, बहुत सारे बच्चे जानते हैं सर इसका आंसर होता है 17। सर जी 6 तो 7 का 5 के बीच में है, सर 6 तो 7 और 5 के बीच में है। भाई एग्जैक्टली बीच में मत देखना, एग्जैक्टली बीच में मत देखना कि बिल्कुल बीचों बीच, आपको ये देखना है किन दो वर्गों के बीच में है, किन दो वर्गों के बीच में है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर जी यहां से देखेंगे, पीछे से जोड़े बनाए, तो इकाई का अंक या तो 3 तिया 9 या 7 सत्ते 49। अब आपको ये बात पता चली सर यहां से क्या नहीं पता, जो 2 है या तो 1 के वर्ग या 2 के वर्ग के बीच में है, 1 और 4 के बीच में है कहीं ना कहीं, 1 या 4। तो आप बोलोगे 1 दूनी, यहां से तो हमेशा छोटी संख्या लेनी है, ये आ गई 1, 1 दूनी 2, और मैंने बताया था बराबर या बड़ा, बराबर हो या बड़ा हो,
तो आप हमेशा बड़ी संख्या लेते हैं। तो ये 2 जो है इस 2 के बराबर है, तो आप बड़ी संख्या लेंगे, यानी कि 17 का वर्ग है 289। कितने का वर्ग है? 17 का वर्ग है 289। कितने का वर्ग है? 17 का वर्ग है 289। अब आप बोलो जी छोटी छोटी संख्या करा रहे हो, ये तो बेकार, मत नहीं आ रहा भाई। ठीक है, आ जाओ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 7744 है, 7744 किसका वर्ग होगा? 7744 किसका वर्ग होगा? ठीक है, 7744 किस संख्या का वर्ग होगा, ये बात बतानी है आप लोगों को। तो सिंपल सी बात है, वर्ग निकालने के लिए बहुत सिंपल काम करना, लास्ट से आपको पेयर बनाना है 2 संख्याओं का। तो बना 44, और ये 4 किस संख्या का वर्ग करोगे? जो 4 आएगा, या तो आप 2 का वर्ग करो या 8 का वर्ग करो। भाई 2 का वर्ग होता है 4 या 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, ये गया नीचे। ठीक है ना भाई? तो आप बोलोगे सर 7744 है, तो आप बोलो गुरुजी ये तो 2 का वर्ग 4 होता है या 8 का वर्ग 4 होता है। ठीक है, छोड़ो। अब यहां से क्या आएगा ये नहीं पता, लेकिन अगर मैं आगे चलूं तो मैं आपको बोलूंगा सर ये 77 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? 77 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में होता है? आप बोलोगे सर 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, और 9 का वर्ग 81। 64 और 81 के बीच में 77 होता है, तो यहां से तो हमेशा छोटी संख्या 8 आएगी। अब 8 और 9 की गुणा करो, 8 नाम 72, 8 नाम 72, तो ये 77 तो बड़ा है, बड़ा है तो आप बड़ी संख्या ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा कितना? आपने बड़ी संख्या ले ली और आपका आंसर कितना आ गया? 88। तो 7744 किस संख्या का स्क्वायर है? 88 का स्क्वायर है। कितने का? 88 का स्क्वायर है। आप 88 का स्क्वायर करें तो 12 कम है, आप इसमें से 12 करोगे तो 76, 12 का वर्ग 144, आप बोलोगे 7744 है। सर सही बात है। तो सिंपल सी बात मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, क्या करना है तरीका? भाई एक सिंपल तरीका आपका है, 7744 यदि दे रखा है, कोई भी संख्या दे रखी है पीछे से, पर मैं एक बात और बता दूं, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए वो संख्या, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। अगर कोई कल को आपको आके वैसे ही कह दे कि 7745 किसका वर्ग है और आप लग जाओ हिल्ले से, वो नहीं हो सकता। वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर यदि होगी तो ये आंसर निकल के आ जाएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया, दोबारा एक बार देखिए। आप बोलोगे 7744 है, पीछे से 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनाया, उसमें जो यूनिट डिजिट है 4, तो किस संख्या का वर्ग करने पे 4 आता है यूनिट डिजिट? या तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, या 8 का स्क्वायर करने पे 4 आता है। 8 8 64, 8 इंटू 8 होता है 64। तो आपको ये नहीं पता 2 आएगा या 8 आएगा, वो आगे पता चलेगा। ठीक है, आप बोलोगे जो बची हुई संख्या है, चाहे वो 1 डिजिट की बची हो, चाहे 2 डिजिट की बची हो, चाहे 3 डिजिट की बची हो, ये बची है 77। तो 77 का स्क्वायर आप देखो, 77 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है स्क्वायर करने पे? तो 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, तो 64 और 81 के बीच में आता है। ठीक है, 64 और 81 के बीच में आता है, तो यहां से हमेशा छोटी संख्या लेनी है 8, और 8 और 9 का वर्ग गुणा करो, 8 नाम 72, 72 को इससे कैलकुलेशन करो। ये जो बची हुई संख्या बड़ी है, तो यहां से बड़ी संख्या लिख दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये दूसरा है, इसका आंसर बचाओ, 3364 लिखा हुआ है, 3364 लिख रखा है भाई, 3364। तो ये पीछे से 2 संख्याओं का एक जोड़ा, 4 कब आएगा? या तो 2 का वर्ग या 8 का वर्ग, या तो 2 का वर्ग करो या 8 का। तो अब 2 आएगा या 8 अभी मुझे नहीं पता, 2 आएगा या 8 मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक काम जरूर करूंगा, 33 को कैलकुलेट करो। 33 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है? 5 के वर्ग और 6 के वर्ग, क्योंकि 5 का वर्ग 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 25 और 36 के बीच में है। तो आप बोलोगे सर जी यहां से तो छोटी संख्या लेनी है, हमेशा छोटी, हमेशा छोटी संख्या लेनी है, यहां तो हमेशा ये छोटी संख्या लेनी है 5, और अब इनकी गुणा करो, 5 6 30, और अब देखो 33 जो है 30 से बड़ा है
भाई 33 तो बड़ा है, ग्रेटर देन 30 है, तो आप बड़ी संख्या ले लो। आप चेक करो, ये 58 का स्क्वायर बनेगा। किसका स्क्वायर बनेगा? 58 का स्क्वायर बन गया। किसका स्क्वायर बना? 58। यानी अंडर रूट में अगर आपको लिखा दिखे 3364, तो वो 58 का वर्ग होगा, वो 58 का वर्ग होगा। सिंपल बात है। अब आप बोलोगे सर यहां मुझे बताओ 66,049 किसका वर्ग है? 66,049 किसका वर्ग है? ये बात बताओ। 66,049 किसका वर्ग है? ये बात देख लो और बता दो फटाफट से। आपको कुछ नहीं करना, वही एक काम रिपीट करना है, बाद के दो संख्याओं का एक जोड़ा। तो 9 कब आता है? जब या तो 3 का वर्ग हो रहा हो या 7 का वर्ग होता हो। भाई 3 तिया 9, 7 सत्ते 49। 3 तिया 9 होता है और 7 सत्ते होता है 49। 3 तिया 9, 7 सत्ते 49 होता है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी यहां अब 3 आएगा या 7? नहीं पता, लेकिन ये देखो 660 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है? तो आप बोलोगे सर 25 का वर्ग होता है 625 और 26 का वर्ग होता है 676। 25 का वर्ग होता है 625 और 26 का वर्ग होता है 676। तो आप बोलोगे जी यहां से तो छोटी संख्या लेनी है, हमेशा 25 ले लिया। 25 और 26 की गुणा करो, 25 छिक्के 150, हासिल लगा 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 आ गया 65। तो आपको पता चला 650 और 660 में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। अगर ये छोटा हो तो छोटी संख्या लेते हैं हम, लेकिन ये बड़ा है तो हम लेंगे बड़ी संख्या। तो ये किसका वर्ग निकल के आएगा? 257 का स्क्वायर। किसका वर्ग निकल के आएगा? 257 का स्क्वायर निकल के आएगा। आप एक बात फिर से देखिए, यहां जो लेनी है वो हमेशा छोटी संख्या लेनी है, बार बार इस बात को बता रहा हूं। तो 25 और 26 की गुणा करोगे तो यहां से 25 तो ले ली हमने पीछे, 25 और 26 की गुणा करी तो 650 आया। अब 650 इसके साथ तुलना करो 660 के साथ, तो 660 तो बड़ी संख्या है, और जब बड़ी है तो आपको पता चलेगा सर बड़ी संख्या लेनी है, बात खत्म। दूसरे वाले को देखते हैं, 257 आया। दूसरे वाले को देखते हैं, सर ये है 64,009, 64,009। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, केवल लास्ट की दो संख्याओं का एक जोड़ा बनाओ। तो 9 कब आएगा? या तो 3 का वर्ग हो या 7 का वर्ग हो, या तो 3 का स्क्वायर कर रहे हो या 7 का स्क्वायर कर रहे हो, दोनों आएगा। 9 कब आएगा? या तो 3 का स्क्वायर करते हो या 7 का स्क्वायर करते हो, तो 3 और 7। ठीक है भाई। अब 640 किसके बीच में है? आप बोलोगे सर 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग 676 के बीच में। 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग 676 के बीच में है। तो इसका मतलब यहां से तो छोटी संख्या आएगी जो कि है 25, और 25 गुणा 26 करोगे तो 650, और आप जब 650 की तुलना इस 640 से करोगे तो इस बार ये है छोटा। छोटा है तो छोटी संख्या लिखोगे, और ये इसका स्क्वायर बनेगा 253। 253 इंटू 253 करोगे तो 64,009 बना दोगे। 64,009 अगर संख्या, क्या बोला गया भाई? ठीक है, ठीक है। 253 इस सवाल का आंसर आप लोगों को पता चला। 253 इस सवाल का आंसर आप लोगों को पता चला। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, पीछे से दो जोड़े हर कोई बना लेगा। ये 9 किस संख्या का वर्ग है आपको पता चला, या तो 3 या 7, ये भी हर कोई लिख लेगा। लेकिन ये जो 640 पे कैलकुलेशन करनी है, आप ये देखो जो दो संख्या जो जोड़े बनाया है आपने, जोड़ा जो बनाया है, उसके बाद जितनी भी संख्या बची है वो किस संख्या का वर्ग के बीच में आ रही है। तो ये 640 जो बचा, ये 25 के वर्ग 625 और 26 के वर्ग 627 के बीच में आ रहा है। तो ये दोनों संख्या लगातार होनी चाहिए भाई, ये दोनों संख्या क्या होनी चाहिए? लगातार होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए। 25 26। कल को कोई ऐसा भी कह सकता है सर ये 24 के वर्ग और 26 के वर्ग के बीच में भी तो आ रहा है ना भाई ना, लगातार संख्याएं होनी चाहिए। लगातार कौन सी दो लगातार संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है? ठीक है, कौन सी दो लगातार संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है? सर ये कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है? भाई वो आपको ऑप्शन देख के पता चलेगा। अगर ऑप्शन में पूरी पूरी संख्या लिखी है तो आप उसको सॉल्व करोगे, और ऑप्शन में नहीं लिख रही पूरी संख्या तो फिर सॉल्व उसको नहीं करोगे। ठीक है, आओ थोड़ा सा और करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। 35,300, ये है 35,721, 35,721 है। मुझे बताओ ये किसका वर्ग है?
35,721 किसका वर्ग है ये बताओ फटाफट। हमें कैसे पता लगेगा भैया? आपको पता ऐसे लगेगा कि परफेक्ट स्क्वायर वो कट रहा होगा क्वेश्चन में, मैं वो क्वेश्चन में यूज करके जब दिखा दूंगा आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, आओ। अब आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना, पीछे से दो संख्याओं का एक जोड़ा बनाना है। तो आपको एक बात पता चला, एक जो वर्ग है लास्ट डिजिट एक, या तो एक का वर्ग करने पे एक आता है, या 9 का वर्ग करने पे 81 आता है, 81 वहां भी एक आता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जी यहां एक आएगा नौ, नहीं पता, लेकिन 357 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है? तो मैंने देखा जैसे कि 20 का वर्ग 400 होता है, तो ये तो 357 है। 19 का वर्ग होता है 361, 361 19 के पास है। 18 का वर्ग होता है 324, 18 का वर्ग 324 और 19 का वर्ग 361 होता है। तो यहां से तो हमेशा छोटी संख्या लिखनी, यानी 18। 18 और 19 की गुणा करो, 18 निम्मा 162 हासिल लगा 16, 18 एकम 18 और 16 34। तो 342 और 357 को देखो, तो 357 है बड़ा, 357 इस 342 से बड़ा है, तो बड़ी संख्या लिख दो। 189 का स्क्वायर बन रहा है ये, कितने का? 189 का स्क्वायर बन रहा है, कितने का? 189 का। ये वाली संख्या जो 357 है वो 342 से बड़ी है। 342 कहां से आया? 18 और 19 की मल्टीप्लाई करने पे, 18 इंटू 19 किया जब 342 आया, 39। तो 18 और 19 की गुणा करी 342। तो 342 को चेक करो, 342 ये वाली संख्या बड़ी है, इसको देखो, इसकी तुलना करो जो बच गई, तो ये बड़ी है तो बड़ी संख्या ले लो। 189 इज द करेक्ट आंसर। कितना? 189। ये रहा एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, इसके बाद आप अपने आप मोबाइल में गुणा भाग करके करेंगे जो भी करना है आपको। भाई यहां देखो 84, तो 84 में मुझे केवल 4 से मतलब है। 84 में मुझे केवल और केवल 4 से मतलब है, 84 से नहीं है, केवल 4 से। 4 कब आता है? जब 2 का स्क्वायर करते हैं या 8 का स्क्वायर करते हैं यूनिट डिजिट पे। भाई 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा। ठीक है, तो वहां भी यूनिट डिजिट क्या आती है? 4 आती है। ठीक है ना भाई? तो आप बोलोगे अब ये 316 का क्या करना है? 316 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है? तो मेरे भाई 316 के आसपास कौन सा वर्ग है? 324, 18 का वर्ग। तो 18 का वर्ग तो इससे बड़ा हो गया, तो 17 का वर्ग 289। कितना? 17 का वर्ग 289 और 18 के वर्ग के बीच में है, तो यहां से छोटी संख्या आएगी हमेशा 17। अब 17 और 18 की गुणा करो, तो जब इनकी गुणा करोगे तो ये कितना आया भैया? 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126 हासिल 12, 18 एकम 18 और 12 30। तो 306 इस 316, तो ये 316 तो बड़ा है। तो जब भैया बड़ा है तो आप इसको बड़ी संख्या को लिखोगे। 178 इज द करेक्ट आंसर। कितना? 178। कितना मेरे दोस्त? 178 इसका आंसर आ गया। 178 आंसर आ गया भाई। कितना आ गया? 178। ठीक है, उम्मीद है वर्गमूल। और अब आपको कुछ नहीं करना, अपना फोन लेना है, तो किन्हीं भी संख्याओं की गुणा कर लेना। बहुत बड़ी मत करना, मैं ये बात जरूर बोलूंगा, बहुत बड़ी संख्याओं की गुणा मत करना, बहुत बड़ी की मत करना। मतलब आप ऐसा कर सकते हो, जैसे हमें 25-26 तक के वर्ग याद हैं, तो 260 की गुणा कर सकते हो। जैसे आप करो 200 कुछ है, माना कि 242 की गुणा 242 में अगर करते हैं, तो आप बोलोगे सर, जैसे मैं एक क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछता हूँ, चलो मुझे बताओ, आप मुझे बताइए 53,824 ये किसका वर्ग है? 53,824 ये किसका वर्ग है? ये बताओ, ये बताओ 53,824 किसका वर्ग है? 53,824 किसका वर्ग है? तो आप बोलोगे सर जी यहां से दो जो संख्याएं हैं, पीछे से दो संख्याओं का जोड़ा, और उस जोड़े में भी मुझे लास्ट डिजिट से मतलब है, पूरे जोड़े से कोई मतलब नहीं है। जोड़े में भी मुझे लास्ट डिजिट से मतलब है, पूरे जोड़े से कोई मतलब नहीं। 4 कब आता है?
या तो 2 का स्क्वायर हो या 8 का स्क्वायर हो, या तो 2 का स्क्वायर हो या 8 का स्क्वायर हो। ठीक है, 4 आता है जब। अब इनमें से 2 आएगा या 8 आएगा, ये कैसे पता चलेगा सर? इसके लिए हम जाएंगे 538 के पास। 538 किसका वर्ग है भाई? अगर मैं 25 का वर्ग देखूं तो 625 होता है। 24 का वर्ग 576 होता है। 23 का वर्ग 529 होता है। 23 का वर्ग क्या होता है? 23 का वर्ग 529। भाई मैं आपको बता दूं, 23 का वर्ग 529 होता है, जबकि 24 का वर्ग 576 होता है। तो इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में ही है। तो 23 और 24, तो इनके बीच में, तो यहां से तो आएगा ये 23, यहां से तो आएगा ये 23, 23 आया। अब 2 आएगा या 8 आएगा, ये और बता दो। 2 आएगा कि 8 आएगा? तो आप सिंपल सी एक बात कर लो, इनकी गुणा करो। 23 चौका 92 का 2 हासिल लगा 9, 23 दूनी 38, 38 और 9 हो गया 47, 38 और 9 47, कितना हो गया? 38 और 9 आप बोलोगे 47। 23 चौका 92 का 2 हासिल 9, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 46 और 9 अगर मैं देखूं तो 46 और 9, 46 और 9 हो जाएगा 55। अब 552 की तुलना इस 538 से करो। 538 तो सर जी छोटा है, 538 छोटा है, तो आप बोलोगे सर छोटी संख्या यानी 2 ले आओ, 232 का स्क्वायर हो जाएगा। कितने का स्क्वायर हो जाएगा? 232 का स्क्वायर हो जाएगा। कितने का स्क्वायर हो जाएगा? 232 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 232, 232 का स्क्वायर हो गया। बात इतनी सी है। अब आ जाओ एक और सवाल, पॉइंट मैं आपको बताता हूं वर्ग निकालने का। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बताता हूं वर्ग निकालने का। ठीक है, ये तो है वर्गमूल निकाला। आप अब अपने मोबाइल में गुणा कर करके अपनी तैयारी कर सकते हो मेरे दोस्त, अपनी तैयारी आप मोबाइल में गुणा कर करके कर सकते हो। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं वर्ग निकालने की। उससे आपको 600 का, 610 का, 620 का, 612 का, 618 का, 640 का स्क्वायर निकालना यदि है तो उसके लिए सिंपली एक काम करना है। एक चीज होती है भाई मेरे, डुप्लेक्स नंबर। क्या होता है? डुप्लेक्स नंबर। और इसको मैं आज ही खत्म कर दूंगा क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 15 मिनट है, बहुत है। डुप्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो डुप्लेक्स नंबर क्या होता है दोस्त? अगर बात करें तो डुप्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो एक, अगर मैं सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स नंबर आपसे बोलूंगा कि मुझे बता दो सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स नंबर क्या होगा, सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे जैसे 4 है तो 4 का डुप्लेक्स नंबर 16 होगा, 5 है 5 का डुप्लेक्स नंबर 25 होगा। यानी कि सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स नंबर होता है उसका वर्गमूल, वर्ग कर देना। सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स नंबर होता है उसका स्क्वायर कर दो। सिंगल डिजिट यदि है, एक अंक यदि है, तो आप बोलोगे सर इसका एक अंक यदि है तो इसका वर्ग कर दो। तो आपने अगर 8 का डुप्लेक्स नंबर कोई पूछे तो आप बोलना सर 64 होता है। 8 का डुप्लेक्स नंबर मैं क्यों बता रहा हूं, अभी बताता हूं, मुझे 2 मिनट का समय दे दो। ठीक है भाई, आप बोलोगे सर ये हो गया 64। अब 2 डिजिट की संख्याओं का डुप्लेक्स नंबर यदि चाहिए, माना मुझे चाहिए 34 का डुप्लेक्स नंबर, तो 34 का डुप्लेक्स नंबर बता रहा हूं मैं, स्क्वायर नहीं बता रहा भाई। 34 का डुप्लेक्स नंबर बता रहा हूं, स्क्वायर नहीं बता रहा मैं कह रहा हूं 34 का डुप्लेक्स नंबर अगर देखोगे तो वो होगा 3 और 4 है तो 3 और 4 की करो गुणा और उसकी गुणा कर दो 2 से। 3 और 4 लिखा हुआ है तो 3 और 4 की गुणा करो और उनकी गुणा कर दो 2 से। ऐसे ही मैं किसी दिन आपको घन यानी क्यूब और क्यूब रूट सिखाऊंगा। ठीक है, क्यूब और क्यूब रूट सिखाऊंगा किसी दिन। तो फिलहाल ये देखिए, आप बोलोगे सर 34 का डुप्लेक्स नंबर हो गया 2 और ब्रैकेट में 3 गुणा 4। 34 में 3 और 4 हैं तो 3 और 4 की गुणा कर दी और आपने बोल दिया ये। अगर मैं बोलूं 68 का स्क्वायर तो आप बोलोगे सर 68 का स्क्वायर होगा 6 इंटू 8 और इसकी गुणा 2 बार। 6 इंटू 8 इसकी गुणा 2 बार, ये होता है डुप्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ठीक है, डुप्लेक्स नंबर अगर 68 है, कोई बड़ी संख्या कोई और संख्या है, माना आपने बोला सर 97 का डुप्लेक्स यानी 97 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 9 इंटू 7 और उसका कर दो 2 गुना। उसका क्या कर दो? 2 गुना कर दो बस। उसका क्या कर दो? 2 गुना कर दो। तो इससे आप किसी भी संख्या का, इससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। इससे आप किसी भी संख्या का, तो ये कितना हुआ 4 तिया 12 दूनी 24, ये कितना हुआ 8 6 48 दूनी 96,
ये कितना हुआ, 9 सत्ते 63 दूनी 126। तो इस तरह से आपको पता चला भाई 9 सत्ते 63 दूनी 126, ये डुप्लेक्स नंबर हो गया इसका। ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है। डुप्लेक्स नंबर क्या होता है? डुप्लेक्स नंबर हम जब वर्ग निकालते हैं तो उसमें हमें फायदा करता है, उसमें हमें प्रॉफिट करता है। कोई भी 2 डिजिट की संख्या देख लो, अगर आप बोलो सर जी मुझे 23 का वर्ग निकालना सिखा दो, तो 23 का वर्ग आपको याद है वैसे तो 529 होता है, लेकिन मैं डुप्लेक्स नंबरों का खेल बताऊंगा आपको क्या होता है। इसमें 2 डुप्लेक्स है, पहले इसका डुप्लेक्स नंबर बताओ, 3 का डुप्लेक्स नंबर 9। अब पूरे 23 का डुप्लेक्स नंबर क्या होगा? 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1। अब इस 2 का डुप्लेक्स नंबर 4, 4 और 1 5। ये हो गया 23 का डुप्लेक्स नंबर। 23 का वर्ग निकालने के लिए डुप्लेक्स नंबर का यूज, 23 का वर्ग निकालने के लिए डुप्लेक्स नंबर ये हो गया। अभी 3 डिजिट के भी बताऊंगा, उससे 999 तक का वर्ग आप उंगलियों पे निकाल सकते हो, गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 23 का वर्ग तो हमें याद था, आप मुझे 79 का वर्ग बता दो। तो मैं बोलूंगा डुप्लेक्स नंबर पे चलते हैं। यहां 2 डुप्लेक्स है, 9 का वर्ग 81 हासिल लगा 8, 9 का वर्ग 81 हासिल लगा 8, और 9 और 7। अब इन दोनों का डुप्लेक्स निकालो, 9 सत्ते 63, 63 दूनी 126, 126 और 8 जोड़ो 134, 134 का 4 हासिल लगा 13। 7 का डुप्लेक्स नंबर होता है 49, 49 और 13। तो आप बोलोगे सर ये कितना हो रहा है? 62। आप बोलो 79 का स्क्वायर 6241 है क्या? 79 का वर्ग 6241 है क्या? जल्दी से बताओ। तो ये एक बार फिर बता रहा हूं, डुप्लेक्स नंबर, डुप्लेक्स नंबर फिर से बता रहा हूं, 4-5 बताऊंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो 2 नंबर का 2 डिजिट का डुप्लेक्स नंबर आपको बात करनी है, समझ में आया? अगर बोल रहा है 78 का डुप्लेक्स, तो 7 गुणा 8 गुणा 2। ठीक है, 7 गुणा 8 गुणा 2। तो इससे स्क्वायर निकालना और भी इजी है। अब आप बोलो पहले क्यों नहीं बताया? भाई वो ज्यादा इजी लगता था मुझे, इसलिए नहीं बताया। मैं आपको बोलूंगा भाई अगर मुझे बताओ 58 का स्क्वायर, इसमें आपको कोई तुलना फुलना नहीं करनी किसी से भी। अब आपको पता है बेस 50 में पहले 50 से तुलना करो, 25 में जोड़ो, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन आप बोलोगे सर जी डुप्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो 8 का डुप्लेक्स नंबर होता है 64। भाई 8 का डुप्लेक्स 64, लेकिन 64 का आप 4 लिखो, 6 लग गया हासिल, 6 कैरी कर दिया, केवल 4 लिखो। ठीक है, केवल 4 लिखो। अब 5 और 8 इन दोनों का डुप्लेक्स नंबर, तो 5 अट्ठे 40, 40 दूनी, भाई डुप्लेक्स 5 और 8 का डुप्लेक्स नंबर क्या होगा? आप बोलोगे 2 गुणा 5 गुणा 8, ये आपके दिमाग में होगा तुरंत ही, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। 8 पंजे 40 दूनी 80, 80 और 6 86 का 6 हासिल लगा 8। अब ये 5 है, 5 का डुप्लेक्स 25, 25 और 8 आप बोलोगे सर 33, 25 और 8 33, तो 58 का वर्ग देख सकते हो 3364 होगा। 58 का वर्ग क्या होगा? 3364 हो जाएगा। तो 3364 58 का वर्ग वैसे निकालोगे तो भी ऐसे ही आ रहा होगा, वैसे निकालोगे तो भी ऐसे ही आ रहा होगा, बेस 50 से करोगे तो भी तो ऐसे ही आएगा। सिंपल सी बात है। आप बोलो किसी और संख्या का बताओ सर, आओ किसी भी संख्या का निकाल दो। आप मुझे बताओ कौन सी संख्या का निकालना है। बोलो जी 62 का निकालो, तो 2 का वर्ग 4, 6 दूनी 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगा 2, हासिल लगा 2। 6 का वर्ग, 6 का डुप्लेक्स होता है 36, 36 और 2 38। आ गया आंसर, आ गया आंसर। 62 का वर्ग निकालना है तो ये आ गया आंसर, 62 का वर्ग निकालना है तो आंसर आ चुका है। क्या आया जी? मैंने बोला 2 का डुप्लेक्स पहले निकालो, 2 का डुप्लेक्स, 2 का डुप्लेक्स सिंगल डिजिट है तो 2 का डुप्लेक्स हो गया 4। अब 6 और 2 दोनों का डुप्लेक्स, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 हासिल में कुछ है ही नहीं, 24 का 4 हासिल 2। अब ये 6 का डुप्लेक्स करोगे तो 6 छिंग 36 और ये वाला 2 38, हो गया 62 का वर्ग, हो गया 62 का वर्ग। कितना हो गया? ठीक है, कितना हो गया? 3844। आपको ये लगे इजी है तो इजी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो जी इसमें बड़ी संख्या निकाल सकते हैं, भैया 98 का निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 8 का अट्ठू अट्ठू 64 का 4 हासिल 8। अब आप बोलोगे 9 अट्ठे 72, 72 दूनी 144, 144 और 8 152, 144 और 8 आप बोलोगे 144। भाई 9 अट्ठे 72, 72 दूनी अट्ठू अट्ठू 64 का 4 हासिल 6, 9 अट्ठे 72, 72 दूनी 144, 144 और 6 150, 150 की 0 हासिल लगा 15। 9 का वर्ग 81, 81 और 15 कितना हो गया? 96। आप देख लो 98 का स्क्वायर हो गया 9604, 9604। ठीक है, 9604 हो गया।
आप बोलो जी 89 का बताओ, तो आप 89 का निकाल दो। 9 का डुप्लेक्स, 9 नाम 81 का एक हासिल लग गया 8। अब 9 ठे 72, 72 दूनी 144, 144 और 8 52, 152 हासिल लगा 15। 8 का वर्ग 64, 64 और 15 कितना आएगा 79। तो 89 का वर्ग देखो 792 बना रहा है क्या, 792 बना रहा है क्या भाई। 8 का वर्ग देखो, इसका 89 का स्क्वायर देख लो कितना आ रहा है, क्या 792 बनाता नजर आ रहा है, बताओ। बेस 50 से करोगे तो ये 11 कम है, 11 कम करोगे तो 88 और 11 का वर्ग 121, सिंपल सी बात है। फिर ये तो बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है तो ठीक है। बात आई समझ। 75 का कर लो, 7921 किसी का भी कर लो। भाई मैं आपको डुप्लेक्स बता रहा हूं, पीछे से शुरू होता है डुप्लेक्स नंबर निकालना। एक बार और निकाल दूं, चलो एक बार और निकाल देता हूं डुप्लेक्स नंबर। किसका निकालूं, किसका निकालूं, आप बोलोगे जैसे कि 78 का निकाल दो, चलो 78। तो एक एक नंबर से शुरू करोगे, 78 के लिए एक एक नंबर से शुरू करोगे। और आप बोलोगे सर जी ये 8 का वर्ग 64 हासिल 6, 8 सत्ते 56। अब इसका डुप्लेक्स निकालो 7 8 का, 7 8 56, 56 दूनी 112, 112 और 6 118 का 8 हासिल लगा 11। 7 का वर्ग 49, 49 और 11 60। तो 78 का वर्ग क्या 60 84 आ गया। 78 का वर्ग क्या 60 84 आ गया। इससे तो 10 सेकंड में ही निकाल लेते हैं सर, बहुत अच्छी बात है, तो क्या दिक्कत है, अच्छी बात है ना ये तो, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तो 78 का स्क्वायर देखो कितना आ गया 84 आ गया क्या। अब चलते हैं 3 डिजिट पे, 3 डिजिट पे चलते हैं, 100 से ऊपर की संख्या होगा, ठीक है, 100 से ऊपर की संख्या, ये डुप्लेक्स नंबर हो गया मेरे दोस्त, डुप्लेक्स नंबर 3 डिजिट। अगर इस 78 का आप बेस 100 से भी निकालते ना, बेस 100 से, तो आप देखते सर 100 से ये 22 कम है, 100 से ये 22 कम है, तो इसमें से 22 घटाते, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5, और 22 का वर्ग होता है 484। तो आप बोलते सर ये 60 84 तब भी आता, तब भी 60 84 आता, लेकिन डुप्लेक्स नंबर से हमसे सीधा ही कर दिया, ये डुप्लेक्स नंबर से सीधा ही कर दिया। अब मैं आपको लेके चलूंगा 3 डिजिट, 3 डिजिट डुप्लेक्स नंबर कैसे निकालोगे। देखिए मेरे भाई, मैं आपको बताऊं 4 डिजिट का भी बता सकता हूं, फिर आप 9999 तक का भी निकाल सकते हो, 5302 का, किसी का भी निकाल सकते हो फिर तो आप, ठीक है। डुप्लेक्स नंबर किसका, जैसे 134 लिखा हुआ है, इसका डुप्लेक्स नंबर क्या होगा, इसका डुप्लेक्स नंबर होगा 1 और 3, यानी 1 और 3 का दुगना, 1 और 3 की गुणा करके दुगना, और प्लस ये जो बीच की संख्या है इसका स्क्वायर लिखना है। 123 का डुप्लेक्स क्या होता है, ठीक है, 123 का डुप्लेक्स नंबर की बात करूं तो 123 का डुप्लेक्स नंबर क्या होगा कि मेरे भाई 123 का जो डुप्लेक्स नंबर है, बीच वाले को छोड़ देना, बीच वाले को छोड़ देना, बाकी 1 और 3 का डुप्लेक्स होगा 1 गुणा 3 और उसकी 2 गुना बीच वाले का स्क्वायर, तो कितना बना 3 एकम 3 दूनी 6, 6 4 10, 123 का डुप्लेक्स नंबर बन गया 10, ठीक है। 123 का डुप्लेक्स नंबर क्या बना 10 बन गया। आप बोलो जी किसी और का बताओ, लो भैया किसी और का सुनो, किसी और का देख लो, मैं कह रहा हूं 302 310 का 315 का बताओ। तो आप बोलोगे बीच वाले को छोड़ दो, 3 और 5, तो 3 गुणा 5 और उसका गुणा 2 प्लस बीच वाले का वर्ग, तो आप बोलोगे 5 तिया 15 दूनी 30 और 1 31, एक 315 का डुप्लेक्स हो गया, 315 का डुप्लेक्स हो गया 31, 315 का डुप्लेक्स क्या हो गया 31 हो गया 31, ठीक है। आ जाओ, आप बोलोगे परेशान मत हो, कल मैं एलसीएम एचसीएफ शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले 10 मिनट की क्लास डुप्लेक्स नंबर बता दूंगा आपको 3 डिजिट 4 डिजिट का, ठीक है। आ जाओ भाई, ये बच्चे प्राणी जो हैं कुछ ऐसे जो कहते हैं सर ये रिकॉर्डेड क्लास है, वो रिकॉर्डेड क्लास देखो मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो सर 4 6 9 का डुप्लेक्स बताओ ना, फिर क्या होगा 4 6 9 का डुप्लेक्स नंबर क्या होगा। तो मैं कहूंगा मेरे दोस्त 6 को छोड़ दो, 4 और 9, तो 2 गुणा 4 और 9 की गुणा करो 2 और प्लस 6 का वर्ग, तो ये होगा 9 चौक 36 दूनी 72, 72 और 6 छिंग 36 108, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 3 का डुप्लेक्स नंबर ऐसे करके निकालोगे। अब 3 डिजिट का सर वर्ग कैसे निकाले, तो उसमें डुप्लेक्स नंबर लगेगा भैया 3 4 बार,
इसलिए पहले मैंने 2 डिजिट का बताया, ठीक है, इसलिए मैंने 2 डिजिट का बताया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर जी इसका मुझे ये बता दो कि इसमें अगर बात आ रही है आंसर निकालने की, तो मैं अगर बोलूं 112 का वर्ग क्या होगा, तो मैं कहूंगा मेरे दोस्त डुप्लेक्स नंबर पहले निकलेगा 2 का, 2 का वर्ग 4, फिर इस 1 और 2 का निकलेगा, 1 और 2 का, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4, फिर अब इन तीनों का निकलेगा, फिर निकलेगा तीनों का, ठीक है। तो ये निकलेगा 2 एकम 2 दूनी 4 प्लस 1 का वर्ग, 4 और 1 5। इसमें आपको कंफ्यूजन होगी भाई, क्लियर बात है। फिर अब इन दोनों का निकलेगा डुप्लेक्स, तो दो संख्याओं का डुप्लेक्स होता है 1 एकम 1 दूनी 2, और फिर अब 1 का वर्ग 1, तो ये आएगा भैया 112 का वर्ग आएगा 125 44, 112 का वर्ग आएगा 125 44, ठीक है। अब आप बोलोगे सिंपल सी बात, सर जी ये तो बड़ा ही, इसमें कई सारे डुप्लेक्स लगे, तो मैंने आपको बताया डुप्लेक्स, डुप्लेक्स नंबर भाई सिंपल सी बात है, लगे तो बहुत सारे। यानी पहले मैंने क्या लगाया, एक स्टेप में लिख दूं, 125 44 तो आ ही गया, इसको एक स्टेप में लिख दूंगा, ऐसे ही आप लोग ध्यान करेंगे। सबसे पहले मैंने लगाया 2 का डुप्लेक्स, सबसे पहले लगा 2 का डुप्लेक्स, ठीक है। फिर मैं एक अंक पीछे खिसका, फिर लगा 12 का डुप्लेक्स, फिर लगा किसका 12 का डुप्लेक्स, फिर एक अंक और पीछे खिसके, फिर लगाया 112 का डुप्लेक्स। 3 4 डुप्लेक्स लगेंगे, लेकिन लग दिमाग में ही जाते हैं कई बार, ठीक है, कई बार क्या मोस्टली। फिर लगा इस लास्ट में 11 का डुप्लेक्स, लास्ट में क्या लगा 11 का डुप्लेक्स, तो 5 डुप्लेक्स लगे, लेकिन आप देखोगे मैं कितनी जल्दी कर सकता हूं। तो ये 1 का डुप्लेक्स लास्ट में लगा, 1 का डुप्लेक्स। ये डुप्लेक्स 3 डिजिट तक जा रहा है, 3 डिजिट तक जा रहा है। आप बहुत दिक्कत में आप आ सकते हैं अगर आपने ये प्रैक्टिस मस्त तरीके से नहीं करी तो। मैं आपको एक और बात बताता हूं, जैसे कि किसी भी संख्या 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना है, 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना है, आप बोलो जी मुझे स्क्वायर निकाल के दो 410 का या 432 का, 432 का स्क्वायर निकालो, 630 का भी निकाल दो, 638 का भी निकाल दो, ठीक है। मैं एक बार फिर बताऊंगा, सबसे पहले डुप्लेक्स लगेगा 2 का, 2 का वर्ग 4। अब इन 2 का डुप्लेक्स, तो दो संख्याओं का डुप्लेक्स होता है गुणा कर दो 2 की, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, ठीक है। अब डुप्लेक्स किसका लगेगा, इन 3 डिजिट का, तो पहले इनका 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 प्लस 3 का वर्ग, 16 और 9, 16 और 9 आप बोलोगे 25, और 1 हासिल है, 25 और 1 26 का 6 हासिल लग गया 2, तो ये तीनों का हो गया। अब आ जाओ इन 2 का 43 का, तो 4 तिया 12 दूनी 24, 43, यानी 2 डिजिट का डुप्लेक्स होता है, दुगना कर दो बस गुणा करके, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 और 2 26 का 6 हासिल 2। अब इस 4 का, तो 4 चौक 16 और 2 18, 432 का वर्ग आप चेक कर लो भैया, 432 का वर्ग आप चेक कर लो, 432 का स्क्वायर आ रहा है 1,86,624, 1,86,624 आ रहा है। तो आपने बोला सर ठीक है ये तो, बाकी अभी जैसा कि आप देख पा रहे हो समय हो चुका है लगभग, मैं आप लोगों से फिर मिलता हूं कल। पहले 10 मिनट डुप्लेक्स पे, फिर एलसीएम एचसीएफ पे चलेंगे, ठीक है ना। पहले 10 मिनट डुप्लेक्स पे, अभी मैं आपको 4 डिजिट का डुप्लेक्स भी बता सकता हूं, वहां आप फिर क्या निकाल सकते हो, 8,772 का वर्ग भी निकाल सकते हो हाथों पे, हाथों पे, लेकिन उसकी मुझे जरूरत नहीं होगी, जहां तक जरूरत है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोलो 649 का ये वर्ग आप निकालना भाई, ये वर्ग आप निकालना, सबसे पहले मैं बता रहा हूं क्या करना होगा, बस 1 सेकंड का समय मुझे दो, मैं लिख देता हूं सारे स्टेप, और आप बोलोगे सबसे पहले 9 का डुप्लेक्स निकालना, पीछे लिखना 9 का डुप्लेक्स, 9 का डुप्लेक्स। उसके बाद आपको क्या करना है, 49 का डुप्लेक्स, और एक एक अंक लिखना, बाकी हासिल लेना है, ठीक है, हासिल लेना है आप लोगों को। फिर उसके बाद 649 का डुप्लेक्स, और 649 3 डिजिट का डुप्लेक्स होगा, 6 निम्मा 54 दूनी 112 प्लस 4 चौक 16, 112 और 16 128, ठीक है भैया। आप बोलोगे ठीक है जी। फिर आएगा मेरे दोस्त 64 का डुप्लेक्स, और बिल्कुल एक लास्ट पॉइंट आएगा 6 का डुप्लेक्स, ये लगाने हैं। और सबके लिए आपके पास सिंगल डिजिट है, इसको कितने भी डिजिट में लिख दो लास्ट वाले को जोड़ जोड़ के, ठीक है ना भाई। तो कल जरूर मिलते हैं, इस सवाल का आंसर मुझे चाहिए 649 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। ईमानदारी से निकालना, कैलकुलेटर से तो कभी भी निकाल सकते हो। मिलते हैं कल दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।
जय भारत।